हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्मार्ट क्लासेस। इस वीडियो में जो है हम लोग जो पढ़ रहे थे विभिन्न सिद्धांतों के जनक और प्रतिपादक के बारे में जो उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन अब तक आसानी से पहुंच सके। तो अब हम लोग जो है इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं कि क्या क्या और भी जो है अलग अलग सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसमें है अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो है एविक हॉस को जो है अधिगम मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक किसे कहा जाता है। तो ये जो है जैसम ब्रूनर को जो है अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक कहा जाता है। फिर है संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जो है किसने दिया था। तो ये भी जो है जैसम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। फिर है सामान्यीकरण का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ये है C.H. जड़ के द्वारा जो है सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया गया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक का जो है किसे कहा जाता है। यह है वाल्फ को जो है शक्ति मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अधिगम अंतरण का मूल्यों के अभिज्ञान का सिद्धांत जो है किसने दिया था, बगले ने। भाषा विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, ये है चॉम्स्की के द्वारा जो है भाषा विकास का सिद्धांत जो है दिया गया था। मांग पूर्ति यानी कि आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये है मैस्लो या फिर मैसेलो के द्वारा जो है ये दिया गया था। आगे है स्व यथार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, ये भी जो है मैस्लो के द्वारा दिया गया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत किसने दिया, ये भी मैस्लो ने। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, डेविड C. मैकलिएड के द्वारा जो है ये सिद्धांत दिया गया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत किसने दिया, बोल्स व काफमैन के द्वारा जो है प्रोत्साहन का सिद्धांत दिया गया। शील गुण यानी कि विशेषक का जो है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, अल्पोर्ट ने जो है शील गुण सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। व्यक्तित्व मापन का मांग का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, ये हेनरी मूरे के द्वारा जो है व्यक्तित्व मापन का माप का जो है मांग का सिद्धांत जो है दिया गया था। कथानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन थे, ये जो है मार्नो मूरे थे। साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, ये जो है रुडोल्फ गॉल्के के द्वारा 1590 में जो है इस शब्द का साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। फिर साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजियन किसने लिखा था, ये जो है रुडोल्फ गॉल्के के द्वारा ही लिखा गया था। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ये जो है साइक और लॉगस यानी कि यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर जो है साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब जो है कहाँ हुआ या फिर किसने स्थापित किया था या कहाँ स्थापित हुआ था, ये जो है 1889 में विलियम वुंड के द्वारा जर्मनी में स्थापित किया गया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है विश्व की प्रथम बुद्धि परीक्षण जो है कब हुआ और किसने किया, ये जो है 1905 में बीने और साइमन के द्वारा जो है विश्व की प्रथम बुद्धि परीक्षण किया गया था। और भारत में जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण कब हुआ, 1922 में, और किसने किया था, C.H. रईस के द्वारा जो है ये परीक्षण किया गया था। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोजक जो है कौन थे, तो ये जो है विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, डेकार्टे। किंडरगार्टन की विधि के प्रतिपादक कौन है, फॉरवेल। डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने जो है डाल्टन विधि का प्रतिपादन किया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। और किंडरगार्टन विधि जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद है मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। फिर संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक
किसे कहा जाता है? ये जो है अल्बर्ट बंडूरा को जो है संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कहा जाता है। मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, संप्रदाय एवं उनके जनक। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है ये गेस्टलवाद। ये जो है कोहलर, होफ्फा, वारिमर और लेविन, ये जो है संप्रदाय था एक गेस्टलवाद, और उसके जनक जो है ये लोग थे। फिर है संरचनावाद। ये जो है विलियम वुंड इसके जनक थे। व्यवहारवाद 1912 में जेबी वाटसन। मनोविश्लेषणवाद 1900 में सिगमंड फ्राइड। विकासात्मक या संज्ञानात्मक जीन पियाजे। अब है संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत 1986 में जो है किसने दिया था? ये जो है अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत जो है स्किनर के द्वारा दिया गया। परबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत जो है 1915 में हल के द्वारा दिया गया। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत जो है कोहल या कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ, यानी कि व्यक्तित्व पर्सनालिटी टेस्ट जो होता है उसका जो है कौन कौन सा विधि है? ये पहला है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, दूसरा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, तीसरा है स्याही धब्बा परीक्षण, और इसके बाद है वाक्य पूर्ति परीक्षण। फिर व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ। ये जो है देखिए यहाँ पर जो है ये अप्रक्षेपी है और यहाँ पर जो है ये प्रक्षेपी है। दोनों में अंतर यही है कि एक प्रक्षेपी है और एक अप्रक्षेपी है। इसमें है अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, निरीक्षण, समाजमिति, शारीरिक परीक्षण, स्व-विश्लेषण विधि, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र सहचय परीक्षण। इसके बाद है बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। तो एक खंड या फिर निरंकुश सिद्धांत जो है 1911 में जो है किसके द्वारा दिया गया? बीने, टर्मन व स्टर्न के द्वारा जो है एक खंड सिद्धांत दिया गया था। और द्विखंड का सिद्धांत जो है स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था। और तीन खंड का सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा, और बहुखंड जो है थॉर्नडाइक के द्वारा। समूह कारक सिद्धांत जो है थर्स्टन व कैली के द्वारा दिया गया था। तो ये थे कुछ प्रमुख जो है सिद्धांत और उसके प्रतिपादक। और विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से हैं उसके बारे में भी जो है इस वीडियो में हम लोग पढ़ें। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जो पूरी तरह से जो है पूरा का पूरा निचोड़ जो है घर से समाप्त हो जाएगा। ये वीडियो आपको जैसा भी लगा हो लाइक और डिसलाइक या कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। और साथ ही साथ जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका लाभ ले सकें। थैंक यू।